ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री दफ्तर में केवल 45 दिन बिताने के बाद ट्रस ने ये इस्तीफा दिया है। लिज ट्रस ब्रिटेन में सबसे कम दिन पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनके आर्थिक कार्यक्रम के कारण ब्रिटेन के बाजार में उथल पुथल मच गई थी और कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत से लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लिज ट्रस को टैक्स कटौती पर अपनी सभी नीतियां वापस लेनी पड़ी थी। नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने टैक्स कट पर उनकी सभी नीतियों को पलट दिया था। बिजली बिल बढ़ोतरी पर लगी रोक को भी हटा दिया गया था। लिज ट्रस ने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि जिस जनादेश के लिए मुझे चुना गया था मैं उसे पूरा नहीं कर सकती, इस कारण इस्तीफा दे रही हूँ। इससे पहले उन्होंने आर्थिक नीतियों पर उनकी सरकार के यू टर्न के लिए माफ़ी भी मांगी थी और अपनी सरकार के पहले वित्त मंत्री से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस ने आज पार्टी अध्यक्ष चुनाव में अनियमितताओं के आरोप के लिए शशि थरूर की खिंचाई की। बुधवार को जैसे ही वोटों की गिनती हुई, शशि थरूर की टीम ने कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर बेहद गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की थी। हालांकि शशि थरूर ने बाद में खेद व्यक्त किया कि पत्र लीक हो गया था और कहा था कि चलो आगे बढ़ते हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने शशि थरूर की टीम को जवाब देते हुए कहा, मुझे ये कहते हुए खेद है कि मेरे सामने आपके पास एक चेहरा था जिसने बताया कि आप हमारे सभी जवाबों से संतुष्ट हैं, और फिर मीडिया में एक अलग चेहरा जिसने हमारे खिलाफ ये सभी आरोप लगाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान बोर्ड यानी पीसीबी के द्वारा अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को भारत नहीं भेजने वाले बयान का जवाब दिया है। बता दें कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजने का बयान दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी बोर्ड ने धमकी दी थी कि वह भी अपनी टीम को अगले साल वनडे वर्ल्ड के लिए भारत नहीं भेजेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023 में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में सभी बड़ी टीमें भाग ले रही हैं। पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है, जहां कांग्रेस ने राज्य में बृजलाल खबरी के रूप में राज्य की कमान दलित नेता के हाथ में दे दी है। वहीं अब बुधवार को पश्चिम यूपी के मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने बसपा का दामन थाम लिया है, जबकि ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख पर निशाना साधते नहीं चूक रहे हैं। वहीं अब इमरान मसूद ने बसपा में आने से मायावती पश्चिम यूपी में सीधे तौर पर सपा के लिए एक नई चुनौती बन गई हैं। दरअसल यहां अभी तक बीते चुनावों में बीजेपी और सपा के बीच सीधे तौर पर मुकाबला होता रहा है, लेकिन अब इमरान के बसपा में जाने के बाद यहां समीकरण बदल सकता है। माना जा रहा है कि यहां अब सपा के मुस्लिम वोट बीएसपी की ओर जा सकते हैं। हालांकि बीते दिनों में सपा के कुछ मुस्लिम चेहरे ने भी पार्टी की प्रति नाराजगी जताई है। इस वजह से ये भी सपा से नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में अस्पताल की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां 2 मासूम बच्चे अपनी मां की डेड बॉडी के पास बैठे अपनी मां को पुकारते रहे। मां के मृत शरीर के पास बैठी 2 साल की बेटी और उसी बेड पर उठ खेलिया करता 3 महीने का बेटा। दोनों इस बात से अनजान थे कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। अस्पताल वालों ने बच्चों से कहा कि उनकी मां सो रही है। अस्पताल वालों ने एक चादर से शव को ढक दिया था। वहीं बेड पर 20 साल की विवाहिता की लाश पड़ी थी। वार्ड में कई अन्य मरीज भी भर्ती थे। बगल के बेड पर शव करीब 6 घंटे तक पड़ा रहा, पर उसे हटाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। पुलिस के आने के बाद महिला के शव को मॉर्चरी में शिफ्ट कराया गया। महिला शबाना की मौत किसी बीमारी से हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। महिला का परिवार दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। परिवार ने यह कहते हुए शव परीक्षण कराने से इनकार कर दिया कि उसके पेट में लंबे समय से चल रही कोई समस्या है। हालांकि पुलिस ने कहा कि वह गंभीर रूप से एनीमिक थी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।